हेलो स्टूडेंट, साउंड वेव हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल उसके ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके, इजी न्यूमेरिकल से पहले स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ गिवन? फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ सर्टन साउंड वेव in air has a speed of 340 meter per second and wavelength 1.7 meter. For this wave, calculate the frequency and second calculate करना है the period. ओके, अब हमें इसमें गिवन क्या दिया है प्रॉब्लम में? अ सर्टन साउंड वेव इन एयर हैज़ अ स्पीड। सो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। देन और कुछ दिया है, एंड वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 1.7 मीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ए, फ्रीक्वेंसी एन, एंड बी टाइम पीरियड टी। ये अब हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले यूनिट चेंज कर लो, मीटर पर सेकेंड, मीटर, दोनों यूनिट सेम सिस्टम में है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इजीली आ जाएगा। v क्या है? 340, n फाइंड आउट करना है हमें, और लैम्बडा इंटू 1.7। चलो, जिनको सॉल्व करना आता है फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या होगा। देयरफॉर अब देखो, n इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 1.7। ये 1.7 डिवाइड में चला गया। इजी कैलकुलेशन है, जिनको नहीं आता वो कन्वर्ट भी कर सकते हो। जिनको कन्वर्जन आता है मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो, 3.4 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 1.7, या फिर पॉइंट भी हटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, वैसे भी चलेगा। इसको 10 से करो, ऊपर भी 10 से करो, वो भी एक मेथड है। तो क्या होगा? 17 2 ज़ा 34 एंड n इज इक्वल टू 200 10⁻²। इसका यूनिट हर्ट्स। सो n का वैल्यू अब हमें मिल गया। बट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन हमें पता है क्या होता है। बट n इज इक्वल टू 1/t, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1/n। n का वैल्यू 200, t इज इक्वल टू 1/200। 200 से डिवाइड करो, क्या होगा? 1/2, दैट इज 0.005 सेकेंड। समझ में आ गया? इजी है। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, यूनिट हर्ट्स, टाइम पीरियड फाइंड किया सेकेंड में। चलो अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एन इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट receive an echo from shoal of fish 0.45 second after it was sent. If the speed of sound in water is 1500, that is 1500 meter per second, how deep is the shoal? मीन्स इकट्ठा फिश होते हैं ना, झुंड जैसे, तो उसे कहते हैं शोल। तो अब वाटर के नीचे वहाँ बहुत सारे फिश हैं, वो कितने डीप है वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज़ ये वाटर लेवल है, ओके, ये वाटर लेवल है, ये नीचे वाटर है, यहाँ हमारे फिश है, शोल फिश। तो अब ऊपर बोट है, अब बोट ने साउंड प्रोड्यूस किया, वो साउंड यहाँ गया और वापस उसने रिसीव किया। इसके लिए टाइम कितना लगा? टाइम लगा 0.45 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 0.45 सेकेंड। यहाँ से शोल तक जाके वापस रिसीव करने के लिए टाइम कितना लगा? 45 सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? t एंड t। डिस्टेंस ट्रैवल किया 2d, डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डबल। और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना था? v इज इक्वल टू
1500 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया। तो अब हमें डी फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? डी। चलो, तो अब गिवन हमें पता है v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम इज गिवन, t इज इक्वल टू 0.45 सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है? d। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में? v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 2d। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d अपॉन टाइम। क्या हो गया? 2d अपॉन टाइम। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या होगा? ये v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। ओके, v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। v का वैल्यू 1500 टाइम 0.45 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसे सॉल्व करो, 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 15 इंटू 45 मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करो। करेक्ट। 15 5 जा एंड 75 7 15 4 60 60 एंड 7 67। करेक्ट है। डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, देन 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14 एंड 0.5 दैट इज 337.5। हमने क्या फाइंड किया? डी, डिस्टेंस इन मीटर। तो इतने डिस्टेंस पे क्या होगा? शोल होगा। बोट से इतने डिस्टेंस पे क्या होगा? हमारा शोल ऑफ फिश होगा। ये समझ में आ गया। सेकंड प्रॉब्लम इजी है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर will the speed of sound in air be 1.75 times the speed at NTP? At what, कितने टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड 1.47 टाइम्स इन द स्पीड एट NTP मीन्स साउंड का स्पीड एयर में 1.75 टाइम्स बढ़ना चाहिए NTP के स्पीड से। ओके, तो NTP के स्पीड से कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए? 1.75। और टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो स्पीड हमारा इंक्रीज़ होता जाता है, हमें पता है। रिलेशन क्या है वेलोसिटी और टेम्परेचर का? वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, हमने स्टडी किया है। ओके, तो अब हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं। वेलोसिटी एट NTP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर एट NTP। एंड सेकेंड रिलेशन क्या होगा? वेलोसिटी एट एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट एयर। अब दोनों को डिवाइड कर लो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन चला जाएगा। VNTP डिवाइडेड बाई V एयर इज इक्वल टू अंडर रूट TNTP टेम्परेचर एट NTP डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट एयर। हमें फाइंड करना है T एयर। अब VNTP और V एयर में रिलेशन दिया है। क्या दिया है? द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.7 टाइम्स एट NTP मीन्स रिलेशन क्या, ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? V एयर is 1.75 times V at NTP। तो ये रिलेशन हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ देखो VNTP डिवाइडेड बाय एयर का वैल्यू 1.75 इंटू VNTP इज इक्वल टू टेम्परेचर NTP के भी कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन। कितना होता है? 273 डिग्री मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स केल्विन कितना होता है? 273 डिवाइडेड बाय
टी एयर हमें फाइंड करना है। अब ये एनटीपी कट, तो अब बचा क्या, एनटीपी कट हो गया। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.75 अंडर रूट 273 अपॉन टी एयर। अब थोड़ा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है, मीन्स स्क्वायर लेना है, दोनों से तरफ क्या लेना है, स्क्वेयरिंग। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड 1.75 का स्क्वायर अगर आप करोगे, आपको ये लॉग से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन अभी लॉग टेबल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको फाइंड कर लेते हैं। 1.75 का स्क्वायर आता है नियर अबाउट 3.0625 इतना आता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 273 अपॉन टी एयर। अब हमें फाइंड क्या करना है, टी एयर। सो टी एयर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 273 इंटू 3.0625। अगर ये मल्टीप्लाई आप करोगे, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो नियर अबाउट आंसर आपका आएगा 836.06 डिग्री केल्विन। आंसर किस में आया है, केल्विन। अगर हमें इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें से कितना वैल्यू माइनस करना पड़ता है, 273। सो हम लेते 836 माइनस 273, ये हो गया डिग्री सेल्सियस में केल्विन का कन्वर्जन, तो कितना आएगा 563 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों आंसर हमारे आ गए टी एयर के, टी एयर इन केल्विन एंड टी एयर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़े इजी सम थे। ये क्या थे, इजी सम। तो 3 सम हमने सॉल्व किए। बाकी आपके बुक में सम दिए है वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आते तो हम कुछ इसमें से और सम सॉल्व करेंगे, और बाकी सब आप जितने सॉल्व हो सकते हो उतना सॉल्व करने की कोशिश करो बुक में। ओके, इजी सम है, कुछ इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, तो हम लेक्चर यही स्टॉप करते हैं आज का। थैंक यू।